जैसे अनुरूप संचार हो गया, अंकी संचार हो गया, जिसको हम एनालॉग सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक, और डिजिटल सिग्नल। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना कि एनालॉग सिग्नल क्या है करके आ जाए तो आप उसे अनुरूप सिग्नल लिख सकते हो, ठीक, और डिजिटल को अंकी सिग्नल, ठीक है। तो एक बार संक्षिप्त तौर से उसको डिवीजन कर लेते हैं। अनुरूप जो संचार होता है वो क्या होता है? अनुरूप संचार जिसमें क्या होता है, उल्टता और धारा का मान जो है लगातार परिवर्तित होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? अनुरूप संचार कहते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल, ठीक है। अंकी जो सिग्नल होता है वो क्या होता है? वो होता है आपके बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है। वो सिर्फ समझता है एक और जीरो को, ठीक। उसके बाद हमने देखा टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक, और उसके दूरी प्रसारण में संबंध, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद अपन देखने वाले हैं आज जो है मॉडुलन क्या होता है, मॉडुलेशन जिसको बोलते हैं वो क्या होता है। अभी वास्तव में जो मॉडुलन है वो क्या है, इसको अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडुलन जो होता है वो क्या होता है, देखो आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि जब देखो अभी अब मेरा आवाज आप लोग को यूट्यूब में क्लियर दिख रहा, सुनाई आ रहा होगा, वो उसका कारण है माइक, ठीक। या फिर कभी डीजे बजता होगा, तेज डीजे बजता है तो हमारा आवाज नहीं जाता ना। या हम कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि हम मोबाइल में बात करते हैं तो हमारा आवाज, हम धीरे से यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक, लेकिन वो आवाज जो है वो कई कोसों दूर या कई मीलों दूर तक जाता है। वास्तव में ये जाता क्या है, क्यों जाता है? तो इसका कारण जो है वो है भाई मॉडुलेशन या मॉडुलन का, ठीक है। तो मॉडुलन क्या होता है? जब ध्वनि तरंग को, ध्यान से सुनना, एकदम इजी डेफिनेशन, जब ध्वनि तरंग को हम वाहक तरंग, अब वाहक क्या होता है इसको समझने वाली बात है। वाहक मतलब ले जाना, जैसे कि हम अपने शरीर को, ठीक, कहीं दूसरे जगह लेके जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अपने शरीर को कार के अंदर डाले, सिंपल से, यानी खुद के जाते हैं, कोई डालते नहीं हमको, ठीक। तो हम अपने शरीर को मतलब कार के अंदर सेफ रख लिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमको ले जाने वाला कौन सा है? वाहक। वाहक कौन सा हो गया? हमारा कार हो गया। वैसे ही क्या होता है, हमारे ध्वनि को पहुंचाने के लिए, ठीक, हमारे ध्वनि को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान, या संचार को, जो संचार क्या होता है हमने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमारे सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, ठीक। उसमें क्या माध्यम की आवश्यकता होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो ये क्या हो जाएगा, वाहक भी क्या हो गया, एक माध्यम बन रहा है हमारा, ठीक। तो हमारे ध्वनि को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे, ठीक, हमारे ध्वनि को हम एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे तब क्या होगा, हमें एक वाहक की जरूरत होगा, ठीक है। तो इसका मॉडुलेंस का मतलब होता ही है कि सिंपल से उसका मतलब होता है भाई किसी ध्वनि तरंग को वाहक तरंग के साथ मिलाया जाता है, या फिजिक्स की भाषा में हम बोले तो आद्यरूपित किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मॉडुलन कहते हैं, सिंपल, ठीक, क्लियर? लिख लोगे? देखो चलो बोलता हूं मैं। मॉडुलन का डेफिनेशन क्या होता है? मॉडुलन का डेफिनेशन हो जाएगा जब वाहक तरंग को, सॉरी, ध्वनि तरंग को वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं भाई? मॉडुलन कहते हैं, या फिर मॉडुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसी कारण है कि देखो हमारा जो ध्वनि है वो बहुत दूर तक जाता है। इसी कारण से देखो हम जब माइक में बोलते हैं तो क्या हो रहा है, वहां पर एक वाहक तरंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्री मैग्नेटिव वेव, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन आप लोग का सोचना ये होगा कि सर हमको तो फिर वापसी में ध्वनि तरंग ही प्राप्त होता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, हमको वापसी में ही फिर ध्वनि तरंग प्राप्त होता है। तो जो चुंबकीय तरंग होता है वो वास्तव में जाता कहाँ है? सोचने वाली बात है भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कहाँ गया? तो देखो सबसे पहले इसका गुण लिख लो, इसका गुण या इसका उद्देश्य बोल सकते हैं, या इसकी आवश्यकता। तो आवश्यकता क्या होता है, देखो जैसे गुण में भी वही लिखना, आवश्यकता में भी वही लिखना, उद्देश्य बोले तो भी वही लिखना। घुमाए क्वेश्चन कैसे भी 3 गुण इसको लिख सकते हो। देखो कम आवृत्ति की तरंग के लिए हमें ज्यादा हाइट वाली एंटीना की आवश्यकता पड़ेगी, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। इधर समझो, देखो क्या होगा,
हमारे पास क्या है, आवृत्ति मतलब कम आवृत्ति की तरंग है, ठीक है। तो हमें एंटीना की ऊंचाई क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। अब एंटीना की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा क्या है, एक टावर देखोगे, ठीक, टावर से ज्यादा भी थोड़ा ऊंचा और होता है, उससे ऊंचाई यदि बनाओगे तो भूकंप आ जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, ठीक, गिर जाएगा ना, नहीं समझ रहे हो। मतलब जितना कम आवृत्ति की तरंग होगी उसके लिए उतना ही ऊंचाई का एंटीना बनाना पड़ेगा, उतना ही ऊपर का एंटीना बनाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है भाई। संभव है क्या, ज्यादा ऊंचा मकान ही बना दोगे, भूकंप आ गया तो सबसे पहले किसको कौन गिरता है, जो ज्यादा ऊंचा रहता है ना, वही भड़बड़ा के खत्म, ठीक। इसीलिए क्या है, इसका पहला गुण लिखो, इस आवृत्ति की तरंग में एंटीना की ऊंचाई अधिक करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। एंटीना की ऊंचाई जो है वो अधिक करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि क्या है, संभव नहीं है, ठीक। दूसरा लिख सकते हो कि इसको अधिक दूरी तक के लिए प्रसारण करना असंभव है, ठीक। दूसरा क्या लिखोगे, इसको अधिक दूरी तक के प्रसारण करना असंभव है, मतलब कि उतना अधिक दूरी तक इसको प्रसारण नहीं कर सकते। देखो माइक में भी चलता है, बाजा वगैरह में चलता है, तो एक सीमित दूरी तक ही। उस दिन ये चेक करने गई थी, जब हम लोग वहां बना रहे थे ना, क्या बना रहे थे, मटकी फोड़ वाला, ठीक। तो याद करो एक बार हम लोग आ रहे थे स्कूल से, तो सर मैं आवाज को चेक करने आई हूँ बोल रही थी। तो क्या है देखो, वो एक सीमित दूरी तक ही क्या हो रहा है, उसका संचार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तो वो ज्यादा दूर संचार नहीं हो रहा है, तो इसको अधिक दूरी तक ही संचार नहीं कर सकते, ठीक। क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट लिखो, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के तरंग को मिक्स किया जा सकता है। अब विभिन्न तरंग के संचार मतलब देखो, अभी जो है माइक में रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब में लाइव चलेगा, तो मान के चलो ये क्या हो गया, आपका भी आवाज है इसमें कैच हो जाता है, ठीक। बाकी कुछ भी इस मार्कर को ऐसे करके करूं तो इसका भी आवाज इसमें कैच हो जाएगा। मतलब बहुत से तरंग को ये क्या कर सकता है, आपस में मिक्स कर सकता है, ठीक ना। क्लियर हुआ। ये 3 पॉइंट बहुत है, ठीक। जनरली 2 पॉइंट लिखने के लिए आता है, 1 पॉइंट आपके डिफिनेशन में होता है, 2 पॉइंट 3 नंबर से आता है इस चैप्टर में, ठीक है। सीजी बोर्ड रहे, चाहे बिहार बोर्ड रहे, चाहे यूपी बोर्ड रहे, ठीक। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, और टोटल मिला के 5 नंबर होता है, समझे। ठीक ना। अब चलो देखते हैं भाई, ये आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर हम तो ध्वनि तरंग को हम चुंबकीय तरंग के साथ मिक्स करके अपना आवाज को दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन जो चुंबकीय तरंग होता है वो जाता क्या है, मेरे को इसका जवाब चाहिए, आप दो। ऐसा है नहीं, मेरे को इसका मतलब जवाब चाहिए सर, आप दो, ठीक। तो देखो मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्वनि तरंग को क्या कर रहे हैं, ये धाकल दिख रहा है क्या, ये हो गया ध्वनि तरंग, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम चुंबकीय तरंग को मिक्स कर रहे हैं, या फिर वाहक तरंग को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है देखो, ये दोनों जाएगा यहाँ पर, जब ये जो जाता है संचार होता है तो क्या होता है, हमको क्या मिलता है, ध्वनि तरंग मिलता है। हमको वैसा ही आवाज आता है जब हम, देखो मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ वही सुनने वाले सुनेंगे, आप लोग भी देखोगे वीडियो में, तो जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वही सुनेगा, मतलब नहीं समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर मैं कुछ बोल रहा हूँ और यदि वो दूसरा सुनाता तो फिर गड़बड़ था, लेकिन जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ वही जो है मोबाइल में भी सुनाता है, यूट्यूब में भी सुनने को मिलता है वही, ठीक है। फोन में भी मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ, हाँ कहा करता है, तो क्या होता है, वो भी वैसी चाहता है, आवाज सेम टू सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो क्या हो जाता है, वो ध्वनि तरंग अलग हो जाता है भाई, और जो चुंबकीय तरंग है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब देखो चुंबकीय तरंग अलग हो गया, अब रेडियस बढ़ने का कारण क्या है, मतलब हर दिन हजारों पक्षियां मर रहे हैं रेडियस के कारण, आप लोग सुने होंगे, बर्ड फ्लू आ गया था, बर्ड फ्लू आ गया था जिसमें पक्षियां मर रहे थे, सबका कारण क्या है, चुंबकीय टावर। जितना नेटवर्क बढ़ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, और आने वाले वैज्ञानिक बोल रहे हैं अभी कि यदि
चुंबकीय तरंग जो बढ़ता ही गया, तो मतलब ये तो अभी पक्षियों पर ही अपना राज चला रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, पक्षी को क्या कर रहे हैं, मतलब पक्षी को खत्म कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये इंसानों के लिए घातक हो सकते हैं, इंसानों को कैंसर होगा सीधा सीधा। जितना हमारा सुविधा बढ़ेगी उतना ही हम लोगों के लिए नया नया जो है बीमारी क्रिएट होता रहेगा। ठीक, ये हो जाता है, समझ रहे हो इतना को। अब देखो वी मॉड्यूलेशन क्या होता है, वी मॉड्यूलन। तो वी मॉड्यूलन क्या होता है इसको भी समझ लो। वी मॉड्यूलन क्या होता है, सबसे पहले मॉड्यूलन क्या होता है, जब ध्वनि तरंग को चुंबकीय तरंग या वाहक तरंग के साथ मिलाते हैं तो मॉड्यूलन बन जाता है। लेकिन वी मॉड्यूलन की प्रक्रिया जो है यही है, ठीक, जब ध्वनि तरंग को, ठीक, ये क्या हो जाएगा, जब ध्वनि तरंग को हम, ध्वनि तरंग और वाहक तरंग को अलग करने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, विमाडुलन। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ जाओ। सबसे पहले हम मिलाए समझ जाओ का मतलब है मैं समझा रहा हूं, ठीक है। क्या होता है देखो, मॉड्यूलन क्या होता है भाई, हम ध्वनि तरंग को, अपनी आवाज को एक चुंबकीय तरंग के साथ मिलाते हैं। अब चुंबकीय तरंग के साथ मिलाने का भी देखो, जितना टाइम तक लेक्चर चलेगा उतना टाइम तक हमारा दिमाग जो है क्या होता है, खुलते जाता है। अब यहाँ पर देखो आपको और नया सीखने को मिलेगा कि चुंबकीय तरंग के साथ क्यों मिलाते हैं, हमारे पास तो तरंग बहुत है। बताओ सर, फंस गए आप तो यहाँ पे, नहीं नहीं बताओगे तब भी मानना है, नहीं, लेकिन पूछते क्यों नहीं आप लोग, चुंबकीय तरंग के साथ क्यों मिलाते हैं, क्योंकि देखो चुंबकीय तरंग में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसी कारण से हम चुंबकीय तरंग के साथ ही या वाहक तरंग के साथ मिलाते हैं। ठीक, मान के चलो कोई पूछ दिया भाई क्वेश्चन, कैसे भी आ सकता है, देखो पेपर में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। जो क्वेश्चन है 5 साल का जो है, क्या हो गया क्या हो गया बताओ ना, देखो 5 साल तक जो क्वेश्चन मतलब आया है वही क्वेश्चन आएगा, 30% कुछ नया ऐड होता है, ठीक, लेकिन पढ़ना जो है हमको संपूर्ण तैयारी करना है, ठीक, संपूर्ण पूरा पूरा, ठीक ना, हो गया। तो वी मॉड्यूलेशन क्या कहलाता है भाई, मॉड्यूलन तरंग को, मॉड्यूलन तरंग में से ध्वनि और वाहक तरंग को अलग करने की प्रक्रिया ये क्या कहलाता है भाई, वी मॉड्यूलन। हाँ सिंपल, मॉड्यूलन में मिलाया जाता है, ठीक, लेकिन इसमें हम अब देखो अलग नहीं होगा तो हम यहाँ पर क बोल रहे हैं, वहां पर हमको म सुनाई देगा, यदि अलग नहीं होगा तब की बात है, और अलग होता है तभी हमको क्लियर वॉइस आता है, ठीक। और देखो आप जानते हो कि आवाज जो है उसमें वो क्यों हो जाता है, तो कुछ अलग आता है करके, तो क्या होता है देखो, हम कुछ भी करते हैं, जैसे घड़ा में पानी भर दिए, घड़ा में पानी भर दिए, कुछ भी बर्तन में पानी भर दिए, ठीक, अब बूंद बूंद में घड़ा भरने वाला एग्जाम्पल देते देते घड़ा ही बोल दिया यहाँ पे, तो देखो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, जब हम किसी बॉटल में पानी भरते हैं, ठीक है, बॉटल के पानी को नीचे गिरा देते हैं तो उसमें से पूरा पानी जो है शुद्ध, मतलब 100% पानी नीचे नहीं आता, देख के देखना, ऐसे ऐसे मिलाते रहोगे ना, पानी अपने आप धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। 5 गिलास लेना, आज जाना घर में एक्सपेरिमेंट करना, 1 गिलास पानी भरना, 5 गिलास में पहले ऐसे करके डालना, उस 5 गिलास को फिर ऐसे करके डालना, ऑटोमेटिक पानी जो है वो पानी का स्तर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हर गिलास में 2% 3% क्या हो जाता है, पानी जो है वो रुक जाता है। उसी प्रकार से पूरी तरह से भाई ध्वनि तरंग और चुंबकीय तरंग पूरी तरह से अलग नहीं होता, यदि पूरी तरह से अलग होता तो जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं वैसे ही हमको सुनाई देता, सेम टू सेम, कोई डिफरेंट नहीं, लेकिन वहां पर देखना आप लोग कि कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है कि नहीं, जैसे उस दिन आप पूछे आवाज मोटा हो जाता है, वास्तविक क्या है कि 100% चुंबकीय तरंग जो है अलग नहीं होता, ठीक, लेकिन ऐसा माना जाता है, देखो मतलब एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब एक फिक्सन ही है कि 100 में से पूरे 100 को ही पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक, 98 को भी आ जाता है तो बड़ा आनंद आता है हमारा बात कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो सही है, आप नहीं ध्यान दे रहे हो तो नहीं, यही है कारण और कुछ नहीं है कि ध्वनि तरंग और चुंबकीय तरंग पूरी तरह से 100% अलग नहीं हो पाता, इसी कारण से हमारा जो आवाज है वो क्या होता है,
मोटा आता है थोड़ा, ठीक है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कुछ अलग सुनाई दे रहा है, यूट्यूब में बाद में देखोगे कुछ अलग ही सुनाई देगा। बोलोगे सर आपका आवाज तो ऐसा नहीं आता था, ऐसा कैसे आ रहा है? वैसे ही बोलते हैं अभी भी बोलते हैं, तो आपका आवाज तो अलग आता है सर, फोन में भी अलग आता है। कारण है भैया उसका चुंबकीय तरंग पूरी तरह से नहीं निकल रहा है हमारे मतलब आवाज से, हमारे आवाज को पकड़ लिया है चुंबकीय तरंग। उसको हटाना कैसे मतलब होता है जी, नहीं समझे हो। देखो मिक्सर होता है, मिक्सर होता है बाजा में, हाँ चलो आप लोग जाओ, ठीक है। मिक्सर होता है बाजा में, मिक्सर होता है ना। अब मिक्सर में कुछ कुछ करते हैं, देखो मेरा आवाज थोड़ा मोटा हो जा रहा है, इको आ जा रहा है, डबल तिबल हो जा रहा है, उसको थोड़ा कम करो, कम करते हैं हमारा आवाज अच्छे से पतला हो जाता है। अब देखो हमारी ही आवाज में गलती है, ठीक है, अपना ही सिक्का खोटा है तो किसी दूसरे को क्यों दोष दे। सिंपल सी बात, नहीं समझ रहे हो। आपका आवाज खुद पहले से ही मोटा है भाई, अब उसको बोलोगे कि सर इसको आप पतला करो, कौन पतला करेगा बताओ, करेगा क्या, नहीं कर सकता। ठीक यही कारण है कि पतला होता है थोड़ा बहुत, जो मिक्सर वगैरह रहता है ना उसमें उसका कुछ कुछ करते हैं, इको वगैरह को कम वगैरह करते हैं, तो क्या हो जाता है वो पतला भी हो सकता है और उसको मोटा भी करते हैं, 2 बार 3 बार ऐसे। एक बार हेलो बोल दिए तो 3 बार तक हेलो 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 3 बार तक हेलो हो रहा है, होता है कि नहीं होता। बोलते हैं माइक वगैरह में तो गाना वगैरह गाते हैं तो थोड़ा सा इको दे दिया, वो इको दे दिया थोड़ा सा, वही कारण है ना, नहीं समझ रहे हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम आध्यारोपण वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो देखो आप लोग 11 में भी पढ़े होंगे कि जब सबका समान तरंग हो जाता है, समान वेव हो जाता है, तो आवाज बढ़ जाता है। मतलब हम गाना गाते हैं, सिंगिंग की बारी पूछ लेते हैं, वहां पर हमको आर्गन दे दिया गया। पहले देखो मिलाया जाता है उसको ना, सीधा कैसे मिलाया जाएगा, उसको बोलते हैं सबसे पहले बोल ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं, उसके साथ उसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है पेटी को। सबसे पहले देखना, तो एक बोल रहे हैं भाई थोड़ा आवाज दे दो अपना, वो बोल रहे हैं बेचारा चिल्ला के उसको उसके साथ मिक्स किया जा रहा है। अब दोनों मिक्स हो जाता है, उसके बाद उसका आवाज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कारण वही है, उसको आगे पढ़ने वाले हैं। इतना भी मत सोचो बोल दिया हूँ तो कि एक्सप्रेस टाइम बन जाओ। इतना ज्यादा मत सोचो, मतलब कि ज्यादा ही हो जाए थोड़ा, ठीक है ना। कम शिक्षा भी घातक होता है और ज्यादा शिक्षा भी घातक होता है। ज्यादा में थोड़ा पगला जाते हैं, कम में भी पगला जाते हैं कि जब कम पढ़ लिए होते हैं ना तो कुछ भी आता ही नहीं, तो क्या करेंगे, उससे पूछेंगे उससे पूछेंगे। और ज्यादा ही पढ़ लेते हैं तो मैं स्मार्ट हूं करके किसी से नहीं पूछता, इसी यही कारण है। ठीक, समझ में आया, पूरा क्लियर हो गया, ठीक है।